प्यारे बच्चों आदाब, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा मौजू है गर्मी का मौसम। ठीक है, जैसा कि इसके अनुमान से ही पता चलता है कि गर्मी के मौसम के बारे में ये नज़म लिखी गई है। तो इस नज़म में शायर ने क्या लिखा है, आइए इसमें पढ़ते हैं। पहले हम एक बार इसका मुताला कर लेंगे, यानी इसकी रीडिंग कर लेंगे। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। ज़मीन है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछवा हवा है। आगे देखते हैं। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। ना पूछो कुछ गरीबों के मकान की, ज़मीन का फर्श है छत आसमां की। ना पंखा है ना टिट्टी है ना कमरा, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। ये नज़म जिस शायर ने लिखी है उस शायर का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। शायर का नाम है इस्माइल मैठी। तो इस नज़म के बारे में हम मज़ीद जानते हैं। तो इस नज़म की हम तशरीह करते हैं। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा एड़ी से बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। तो यहाँ पर शायर साहब ये फरमाते हैं कि जो मई का महीना है वो आ गया है, यानी कि मई के महीने ने दस्तक दे दी है और अब चोटी से एड़ी तक पसीना बहा जा रहा है। यानी कि सर से लेकर पाँव तक अब पसीना ही पसीना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है। आगे देखते हैं। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया। अब इस शेर में शायर साहब ये फरमाते हैं कि दिन के 12 बजे तो सूरज सर पे आता है। सर पे आता है यानी कि सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। उस वक्त जो आपने पढ़ा होगा कि हवा की उसके सूरज की जो धूप होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि सूरज की किरणें उस वक्त सीधी पड़ती है। तो शायर का कहना है कि जब 12 बजे तो सूरज सर के ऊपर है बिल्कुल, और हवा पैरों तले पोशीदा साया। इसका मतलब है कि हमारा जो साया है वो भी अभी पैरों तले पोशीदा हो गया है। पोशीदा हो गया है यानी छुप गया है। पोशीदा होना किसी चीज़ का छुप जाना। ठीक है, आपने देखा होगा जब सूरज सीधा हमारे सर के ऊपर होता है तो उस वक्त हमारा साया भी नज़र नहीं आता। तो शायर ने यही कहा है कि जो हमारा साया शायद वो भी पैरों के नीचे छुप गया है। आगे देखिए। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। अब जब गर्मी के मौसम में जो हवा चलती है तो वो बहुत गर्म होती है, तो उसी गर्म हवा को लू कहा जाता है। और तड़ाके की धूप होता है बहुत तेज़ धूप, जिसको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि गर्मी का मौसम है, मई का महीना चल रहा है और जो लू है वो बहुत ज़्यादा चल रही है और जो धूप है वो भी काफ़ी शिद्दत की है, यानी कि बहुत तेज़ धूप है। लपट है आग की गोया कड़ी धूप, यानी कि जो तेज़ धूप है वो एक आग की लपट से कम नहीं है, यानी कि ये उसी तरह से गर्म है जिस तरह से आग की लपट गर्म होती है। ज़मीन है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछवा हवा है। अब शायर का आखिरी शेर में ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ये जलते हुए तवे की तरह गर्म है। यानी कि जब हम तवे को चूल्हे पर चढ़ाते हैं खाना बनाने के लिए, तो शायर का कहना है कि ज़मीन भी ठीक उसी तरह से गर्म है जिस तरह से जलता हुआ तवा गर्म होता है। कोई शोला है या पछवा हवा है,
शोला कहते हैं आग की चिंगारी को, कि ये कोई आग की चिंगारी है या फिर पछवा हवा यानी पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा है। यहाँ पे देखिए, दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। शायर का कहना है कि जो दर और दीवार हैं, यानी कि जो भी हमारे घर की दीवारें हैं वो गर्मी से तप रही हैं। बनी आदम है मछली से तड़पते। बनी आदम किसको कहा है? बनी आदम कहते हैं इंसान की सी जात, यानी कि हम इंसानों को ही कहा है कि जो हमारे दरो दीवार हैं, जो दरवाजे हैं, जो हमारे घर की दीवारें हैं वो गर्मी से तप रही हैं, और जो हम इंसान हैं वो मछली की तरह तड़प रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ना पूछो कुछ गरीबों के मकान की, ज़मीन का फर्श है छत आसमां की। अब यहाँ पर शायर ने कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनका इस गर्मी में क्या हाल है। आप ये ना पूछो, क्योंकि जो गरीबों के मकान हैं उनके लिए जो बिस्तर है वो ज़मीन है और छत जो है वो आसमान है। अब यहाँ पर शायर का ये कहना है कि जो आसमान है वो गरीबों की झोंपड़ी के लिए छत का सा है, यानी छत की तरह है, यानी कि जो उनकी झोंपड़ी है उसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है, और जो उनका बिस्तर है वो ज़मीन है, यानी कि वो ज़मीन पर सो जाते हैं। ना पंखा है ना टिट्टी है ना कमरा, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा। अब यहाँ पर शायर साहब ये बताते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके घर में ना तो पंखा है, ठीक है, उनको ठंडी हवा कहाँ से मिलेगी, ना टिट्टी है ना कमरा है, ना कोई कमरा है। और टिट्टी किसको कहते हैं? आपने देखा होगा कि जो लोग सड़क के किनारे रहते हैं उन्होंने छोटी छोटी दीवारें बनाई होती हैं। ये दीवारें कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है, बांस की दीवारें बनाई होती हैं, तो इसी को कहते हैं टिट्टी। ना पंखा है ना टिट्टी है ना कमरा है, ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा, यानी कि थोड़ी सी झोंपड़ी है रहने के लिए और मेहनत का फल ये लोग खाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद कहीं जाके इनका 2 वक्त का गुजारा होता है। अब नीचे देखिए, अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। हवेली कहते हैं बहुत बड़ा मकान, ठीक है। अब शायर का ये कहना कि जो अमीर लोग हैं उनके पास बड़े बड़े मकान हैं, यानी कि हवेलियाँ हैं, लेकिन गरीबों का भी अल्लाह बेली, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको खुदा देख रहा है, उनका खुदा दोस्त है, ठीक है। इस नज़म को इस्माइल मैठी ने लिखा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गरीब लोग हैं उनके घर का मंजर यहाँ पर जो शायर साहब हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया है, और यहाँ पर जो तस्वीर है उसकी मदद से भी जाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ अल्फाज मैंने हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पोशीदा, पोशीदा होता है छुपा हुआ, तड़ाके की धूप होता है बहुत तेज़ धूप, या जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया भी है। शोला होता है आग की लपट, पछवा हवा होता है पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा यानी गर्म हवा। बनी आदम होता है आदम की नस्ल, फर्श होता है बिछोना या बिस्तर, समरा होता है फल, टिटी होता है बांस या सरकंडू की बनी हुई आड़ जो बातौर दीवार खड़ी की गई हो। हवेली होता है बड़ा सा मकान, बड़ा सा मकान। अल्लाह बेली होता है अल्लाह मालिक, ठीक है, अल्लाह निगहबान, यानी कि उनकी निगरानी करने वाला, जो सबकी निगरानी करता है, ठीक है, जो भी हम करते हैं वो सब कुछ देखता है। इसलिए कहा जाता है वेन एवर वी डज एनी थिंग गॉड इज़ वॉचिंग, यानी कि जब भी हम कुछ करते हैं तो भगवान सब देख रहा होता है। तो ये थे इसके कुछ अल्फाज मैंने। इसके बाद इसके सवाल हैं और कुछ अशार को मुकम्मल कीजिए, यानी कि जो हमने पीछे नज़म पढ़ी इसी में से ये कुछ हैं। उसके बाद कुछ जुमले हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं, अमली काम गौर करने की बात हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है इसमें, यानी कि ऐसी बात जिस पर हमें सोच विचार करना चाहिए।
तो देखते हैं दोपहर के वक्त 12 बजे के करीब जब सूरज सर पे होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी उसी वक्त सूरज से निकलती है। ये मैंने आपको पीछे बताया क्योंकि उस वक्त सूरज की किरणें जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। उस वक्त अगर कोई खुले आसमान के नीचे खड़ा हो तो उसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। इस मिसरे में इसी हकीकत की तरफ इशारा है, हवा पैरों तले पोशीदा साया। मैंने आपको पीछे बताया था कि शायर साहब का ये कहना है कि इस वक्त जो साया है वो भी पैरों के तले छुप गया है, यानी कि जो साया है वो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये शायर लोगों का कहना कुछ इसी तरह से होता है, ये इसी तरह से अपनी बात को बयान करते हैं। तो वीडियो की इस पार्ट में बस इतना ही। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जितने भी इसके जो सवालात हैं देकर इनको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।